गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को अलीपुर बॉम्बिंग के केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर मॉडर्न इंडिया की एक एक टॉपिक एक एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया गया है। आप देख सकते हैं अलीपुर बॉम्बिंग का जो भी सिचुएशन इंसिडेंट हुआ था 1908 के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ था 1908 में। रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी वाज इंट्रिग टू किल द चीफ रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंगफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर। ये आपको पता होनी चाहिए। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी क्यों हुआ था, वाज द इंट्रिग टू किल द चीफ रेसिडेंसी, जो भी था मजिस्ट्रेट वहाँ पे D.H. किंगफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का जो भी चीफ रेसिडेंसी थे उस मजिस्ट्रेट को मारने के लिए ये बनाया गया था अलीपुर बॉम्ब केस। द टास्क वाज एंट्रस्टेड टू खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की। सो ये जो टास्क दिया गया था, किन को दिया था? इनको मारने के लिए चीफ रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट को खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की, इन दोनों को ये काम सौंपा गया था। दे थ्रू द बॉम्ब्स ऑन ए व्हीकल कमिंग आउट ऑफ द मजिस्ट्रेट्स होम ऑन 30 अप्रैल 1908, जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये इंसिडेंट हुआ था उनके घर जब बाहर निकलते वक्त 30 अप्रैल 1908 में ये बॉम्बिंग करने के लिए इनको ये काम सौंपा गया था। अब देखिए, रास बिहारी लाइक एनी अदर बंगाली was deeply angered by the partition of Bengal, grouped with the revolutionary organizations like Yugantar. Raj Bihari Bose contributed with his skills of preparing bombs to the mission of bombing magistrate Kingsford. ये राज बिहारी जो भी था, ये क्या किया इन्होंने, इनके अंदर एक कला थी जो कि बॉम्ब प्रिपेयर करने की। राज बिहारी बोस ये काफ़ी गुस्से थे इस डिसीजन जो भी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, और he has got the skills in preparing the bombs. राज बिहारी बोस जिन्होंने बनाया था। To the mission of bombing magistrates Kingsford, the two members Khudiram Bose as well as Prafulla Chakki missed Kingsford, killed 2 British women instead and were hanged to death after the Alipur bomb case trial of 1908. पर क्या हो गया? वो बच गया। कौन बच गया? जो भी किंग्सफोर्ड था मजिस्ट्रेट, वो बच गया, पर 2 औरत मर गए थे, और जिसकी वजह से पकड़ा गए और इन दोनों को क्या किया गया है? डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। राज बिहारी मैनेज टू एस्केप बंगाल फॉर देहरादून, मेट फेलो रेवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से राज बिहारी बोस क्या हुआ? भाग गया वहाँ से। भाग जाके कहाँ पे छुप गया? देहरादून में जो भी अपना दोस्त थे वहाँ ये छुप गया। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आप लोग इस पर गौर करिएगा। अब बात आता है कुछ गाइडलाइंस। दिस अलीपुर बॉम्ब केस प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन श्री अरबिंदो घोष लाइफ। ये अरबिंदो घोष लाइफ में एक अलग सा एक टर्निंग पॉइंट आ चुका था। देन लेटर ही शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू पुदुचेरी इन 1910। ये खुद यहाँ से जो भी अरबिंदो घोष, जो कि मैंने बताया था इससे पहले, अब यहाँ से वो कहाँ भाग के आ गया? कैलकाटा से सीधा पुदुचेरी आ गया। अब पुदुचेरी में 1910 में वापस आ गया। अब रेस्ट ऑफ द लाइफ ही हैड स्पेंड इन आश्रम श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। वहाँ उन्होंने सेटअप कर दिया अरबिंदो आश्रम, और वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा। द लाइफ डिवाइन, द गीता, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी आर पॉपुलर एसेस ऑफ श्री अरबिंदो घोष। इन्होंने कुछ एसेस भी लिखा, और ये इनकी देहांत 1950 में पौंडीचेरी, आज के टाइम पे पुदुचेरी कहते हैं, एट द एज ऑफ 78 ये इनकी डेथ हो गई। सो आपको पता होनी चाहिए, जहाँ जो भी राज बिहारी बोस बनाया गया है ये बॉम्बिंग, अब उसके बाद जो अरबिंदो घोष भी वहाँ से छोड़ चुका था कैलकाटा से, यहाँ आके वो यहाँ पे बस गया। दोस्तों, ये मेरे मोबाइल नंबर, अगर कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए प्रिपरेशन की, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और इतनी वीडियो हमने डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आता है चित्तरंजन दास। इनको हम कहते हैं देशबंधु, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। ही वॉज द डिफेंस काउंसिल फॉर द डिफेंस ऑफ अरविंद घोष
द एक्यूज्ड ऑफ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। सो जो भी कॉन्स्पिरेसी हुआ था, अरबिंदो घोष वहाँ से उनको रिहा करने का जो भी डिफेंडिंग जो लॉयर थे वो चित्तरंजन दास, जिसको हम देशबंधु भी कहते हैं। अब ये हम जानते हैं ये एक फ्रीडम फाइटर है जो कि हेल्प किया है चित्तरंजन दास को बाहर करने के एज ए डिफेंस काउंसिल फ्रॉम द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्योंकि वो भी फंस चुका था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। अगर दोस्तों 2100 PDF ऑफ GK और GS चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जितने भी ये कहानी सुन रहे हो आप लोगों को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन डिफेंस काउंसिल था अरबिंदो घोष को रिहा करने का, वो आपको बताना है चित्तरंजन दास। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, इसमें से कम 20 से लेकर 25 सवाल बन सकता है। आपको नज़रअंदाज ना करो, हर वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।